Hello everyone, welcome back. Welcome to Malin Beast. So today we will be discussing जो लास्ट वीक सीडीएस का पेपर हुआ था उसका आज हम पॉलिटी सेक्शन आज हम डिस्कस करेंगे एंड वी विल ट्राई टू डिकोड द लैंग्वेज जो यूपीएससी एक लैंग्वेज यूज़ करता है. वी विल ट्राई टू डिकोड द ट्रैप्स कि यूपीएससी कैसे ट्रैप सेट करता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो आसान क्वेश्चंस भी है कई बार गलत हो जाते हैं बिकॉज वी फेल टू इंटरप्रेट द लैंग्वेज. सो वी विल ऑल्सो ट्राई टू एनालाइज दैट क्या एक क्वेश्चन जो है यूपीएससी पूछ रहा है राइट, जो कि आपके हेल्पफुल होंगे जो नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम्स है, चाहे वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम हो, चाहे वो सीएपीएफ का एग्ज़ाम हो, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो राइट. सो वन बाय वन वी विल बी डूइंग दैट. सो लेट्स स्टार्ट. सो जो पहला क्वेश्चन था दैट वाज फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स एंड वी ऑल नो दैट योर फंडामेंटल राइट्स हो गया, डीपीएसपी हो गया, प्रियम्बल हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया. दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे अमूमन क्वेश्चंस आते रहते हैं. सो उसमें पूछा गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अबाउट द फंडामेंटल राइट्स नॉट करेक्ट राइट. तो नॉट करेक्ट में पूछा गया है. तो पहली स्टेटमेंट थी दे प्रोवाइड फॉर इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. सो वी ऑल नो दैट आर्टिकल 16 टॉक अबाउट इट दैट इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी शुड बी देयर इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑन सर्टेन ग्राउंड्स राइट. और उसका सेकंड स्टेटमेंट था they guarantee freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion. This is also correct. Article 25 talks about it. So the next statement was they prohibit discrimination on grounds only of. So ये देखो extreme statement हो गया that only religion, race and caste. As we all know that sex is there, your place of birth is there, your descent is there also, you know, your residence is also there, and we all know that they are legally enforceable, you know. So option C इसका right answer था राइट. तो जैसे ये ओनली हो गया तो ये आपने हमेशा देखना है जहाँ भी कहीं ओनली आए, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आए, मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन आए, तो आपने एक बार सोचना है कि इज इट राइट और व्हाट राइट. सो इसका सी इसका आंसर था. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसीजर अंडर आर्टिकल 368. सो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे ये क्वेश्चन था. सो वी शुड ऑल नो दैट कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है कितनी तरह से पास होता है, बाय सिंपल मेजॉरिटी, बाय स्पेशल मेजॉरिटी. दीज आर ऑल बेसिक्स राइट. सो जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी दैट वाज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट. वी ऑल नो दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो किसी भी हाउस में पार्लियामेंट के क्या बोलते हैं इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो राइट. सो ये तो गया. तो जब भी आप मतलब क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर रहे हो जो आपको लगता है कि ये तो मतलब जो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है तो नीचे वाले स्टेटमेंट को काटते चलना है. सो ये आपको एक साइकोलॉजिकल पुश भी देगा राइट. सो द सेकंड स्टेटमेंट वाज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल शुड बी पास इन ईच हाउस बाय मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड बाय मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, विच इज ऑल्सो करेक्ट राइट. सो अब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट थी दैट इज ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स मस्ट बी रेटिफाइड बाय लेजिस्लेचर ऑफ नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द स्टेट्स. सो ऐसा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है. अब ऑल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स को अगर हम हाफ ऑफ द स्टेट से रेटिफाई करने लग गए तब तो रहेगी बातें. बट ये तो चलो मैं मजाक में बोल रहा हूँ, बट अगर आप पढ़ोगे तो ऐसा नहीं है क्योंकि कुछ सिंपल मेजॉरिटी पास जाते हैं राइट. सो 1 and 2 इसका राइट आंसर है. सो या सो next question was regarding the qualification of a person for appointment of judge of the Supreme Court. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है. योर सुप्रीम कोर्ट, योर हाई कोर्ट, इसके अपॉइंटमेंट प्रोसीजर, रिमूवल प्रोसीजर राइट. सो जो पहली स्टेटमेंट थी दैट वाज द पर्सन हैज़ टू बी फॉर एटलीस्ट 5 years a judge of a high court or of 2 or more such court in succession. सो जब भी हम क्या बोलते हैं अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन की बात करते हैं जजेस की, तो यस इट इज़ ट्रू दैट ही शुड बी 5 years अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट. तो ये तो देखो फैक्चुअल नॉलेज भी है, इतना आपको नॉलेज होना भी चाहिए. सो इट इज़ करेक्ट. सो द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द पर्सन हैज़ टू बी फॉर एटलीस्ट 10 years एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट. सो इट इज़ ऑल्सो करेक्ट राइट. ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है. अच्छा जी, तो ये तो गया ठीक है जी. और ये भी गया 1 and 3 क्योंकि 2 इज़ ऑल्सो करेक्ट राइट. बचे ये 3. अब देखते हैं. The person is in the opinion of Chief Justice of India a distinguished jurist. So अब आप मुझे बताएंगे कि is it Chief Justice of India, is it President of India? So it is President of India, right?
तो इसका 3 तो गया, रह गया जी 1 and 2. सो 1 and 2 इसका राइट आंसर है, राइट. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन ये था दैट हाउ मेनी ऑफ एवर प्रेसिडेंट हैज़ हैव आल्सो सर्व्ड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो इट्स कंप्लीट फैक्चुअल नॉलेज, यू नो. इसका 1 and 2, इसका 2, सी इसका आंसर था, राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one among the following page article and provision with reference to the Constitution of India is not correctly matched, right? So पंचायती राज, हम जब भी पंचायती राज की बात करते हैं, म्यूनसिपैलिटी की बात करते हैं, तो एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है. इसके आर्टिकल्स हमें याद होने चाहिए. सो हमने इसमें देखना है कि कौन सा जो आर्टिकल है दैट इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, राइट. सो अगर आप इसको यहीं देखोगे, आर्टिकल T43D रिजर्वेशन की बात करता है, तो यहाँ पे आया हुआ है इलेक्शन टू द पंचायत. सो बाकी को तो पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है. सो आप मुझे बताएंगे कि अब इलेक्शन टू द पंचायत किस आर्टिकल में आता है, विच आर्टिकल, राइट. सो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन अमंग द फॉलोइंग आइटम इज नॉट, अगेन नॉट, इंक्लूडिंग इन द स्टेट लिस्ट. कि भाई इनमें से कौन सी ऐसी आइटम है जो स्टेट लिस्ट में नहीं आती कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के. तो वी ऑल नो दैट पब्लिक ऑर्डर इज इन द स्टेट लिस्ट, योर लैंड इज इन द स्टेट लिस्ट, योर लोकल गवर्नमेंट तो होती ही है स्टेट लिस्ट में. एंड बचा क्या, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग विच इज़ इन कॉन्करेंट लिस्ट आई गेस. सो बी इसका राइट आंसर है. ये तो गए, ठीक है जी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज विच वन अमंग द फ्लोइंग पेज ऑफ आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड स्पेशल प्रोविजन गिवन देयर इन इज नॉट करेक्टली मैच्ड. अगेन नॉट करेक्टली मैच्ड. सो आर्टिकल 371A, ठीक है जी. तो इसका जी नागालैंड, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक. बी असम, ठीक है जी. सी मणिपुर, बिल्कुल ठीक. डी 371D, तो ये तो सिक्किम नहीं है भाई, तो इसका डी इज़ द राइट आंसर. तो इट्स कंप्लीट फैक्चुअल, राइट. इसमें तो कुछ ट्रिक्स ट्रुक्स काम नहीं कर सकती है, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा. सो यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि थीम्स कलेक्ट कर सकते हो कि भाई कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं. तो ये आपको याद होने चाहिए कि इसके बाद जैसे ई में क्या आएगा, एफ में कौन आएगा, जी में कौन आएगा, राइट. जैसे ये क्वेश्चन भी है, स्टेट लिस्ट में क्या क्या आता है, कंट्री लिस्ट में क्या क्या आता है, सेंट्रल लिस्ट में क्या क्या आता है, राइट. अब जैसे ये भी हो गया आर्टिकल्स. जैसे ये है, ये आप बोलते हैं कि भी अगर मान लो उतना नॉलेज नहीं भी है, याद नहीं भी आ रहा, सो विद दिस यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट. सो एक ये क्वेश्चन, चलो. Which of the following are administered under the Ministry of Defence? तो Territorial Army is there, National Cadet Corps is there, All Military Coast Guard, ये भी इसमें आता है. So 1 and 2 and 3 4, ये इसका राइट आंसर था. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पावर्स ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नर. तो गवर्नर के बारे में आपने और ही पढ़ना है कि उसकी क्या पार्टनिंग पावर होती है, क्या उसकी डिस्क्रिशनरी पावर्स है, राइट. तो ये देखते हैं. द गवर्नर हैज़ द पावर टू अपॉइंट द एडवोकेट जनरल, बिल्कुल ठीक. एडवोकेट जनरल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, बिल्कुल सही. द मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, अगेन करेक्ट, राइट. द मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर. अब देखो ना कितने फैक्ट है इसमें कि भी जो मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, रिमूव करता है उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रिपोर्ट गवर्नर. तो आप में तो ऐसे क्वेश्चन मार्क तो पहले ही जाना चाहिए कि भाई ये हो सकता है कि नहीं. सो आप अब इसमें सर्च करोगे कि फिर किसकी रिपोर्ट में ये होता है, भाई गलत स्टेटमेंट थी ये. सो 1 2 and 3 इसका राइट आंसर है, राइट. सो बिम्स्टेक, हाँ ये क्वेश्चन था इंटरनेशनल रिलेशन से. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बिम्स्टेक. सो पहले तो आपको बिम्स्टेक का पता होना चाहिए कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल एंड टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है, वो है क्या, राइट. तो उसे पूछा कि नॉट करेक्ट. अगेन इसका सेक्रेटरीट कहाँ पे है, ढाका में है, बिल्कुल ठीक. अगर आप यहाँ देखोगे कि भाई जो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान फंस गया ना, श्रीलंका एंड थाईलैंड आर मेंबर स्टेट्स ऑफ बिम्स्टेक. तो जब आप बे ऑफ बंगाल की बात कर रहे हो तो पाकिस्तान तो भाई पाकिस्तान इज नॉट देयर, राइट. लेकिन इसमें नेपाल और भूटान है क्योंकि दे आर लैंड लॉक्ड, राइट. सो ए इसका राइट आंसर था. सो दिस इज हाउ यूपीएससी जो है ट्रैप सेट करता है. तो अगर हम इस स्टेटमेंट को आराम से पढ़ेंगे तो पाकिस्तान तो है ही नहीं,
राइट। तो ये तो उस तरह से हो जाता। इन दो को अगर आपको नहीं पता तो ये तो रहेगी बातें, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इज करेक्टली पेयर्ड विद द ईयर ऑफ इट्स एनैक्टमेंट। तो अगर इसमें आप देखोगे तो शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपमेंट एक्ट 2006 का था। सो कुछ एक एक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन है 2005 का था। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन आप सर्च करोगे कि कब का था, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एंड सेक्सुअल ऑफेंस ये कब का था, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन था जी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इज इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? यस, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कब? 2018। अब द नेक्स्ट स्टेटमेंट वाज द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993 हैज बीन रिपील्ड। बिल्कुल सही। द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एनवायरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड द कमीशन। नो। क्यों? क्योंकि जो इसका चेयरमैन होता है दैट इज उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, राइट। सो इसका 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, so now the next question is, arrange the following dignitaries in the correct sequence with respect to their rank presidents as per the table of presidents approved by the President of India. So ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है यूपीएससी की, यहाँ से भी क्वेश्चन आते रहते हैं दैट द टेबल ऑफ प्रेसिडेंट सबसे ऊपर कौन है, राइट। सो यू शुड नो दैट नंबर अगर 1 की बात करेंगे तो देयर इज प्रेसिडेंट, देन इज योर वाइस प्रेसिडेंट, देन योर प्राइम मिनिस्टर, देन इज योर गवर्नर ऑफ द स्टेट्स विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। तो यहाँ पे गवर्नर विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट सबसे पहले आएगा, तो हम यहाँ पे इसको मार्क करेंगे 2 and 2, एंड देन यूज योर फॉर्मर प्रेसिडेंट, राइट, फिर इसमें 3 and 3, एंड देन इज योर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर 4 एंड लास्ट में चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राइट। सो बी इसका जो है करेक्ट आंसर था, राइट। सो आपने एक बार फिर इसको जो है देख लेना है कि भी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन है वो कहाँ आते हैं, होल्डर्स ऑफ भारत रत्ना वो कहाँ आते हैं, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहाँ आते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वो कहाँ पे आता है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन एक करंट अफेयर का क्वेश्चन कर लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट, राइट। सो उसे पूछा गया था कि द थर्ड WHO समिट, ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली इन December 2025। सो वैसे तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है दैट यू शुड नो कि भाई जो WHO समिट है वो ट्रेडिशनल मेडिसिन की हुई है दिल्ली में और दिसंबर में हुई है, लेकिन इज इट थर्ड? सो इट्स सेकेंड। तो कई बार अगर आप मान लो आपको नॉलेज नहीं भी है तो भाई देखो ना कितने इसमें फैक्ट्स है। थर्ड WHO समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन 2, न्यू दिल्ली 3, दिसंबर 2025 4, तो भाई सोचोगे ना आप यार कि भाई कुछ तो गलत हो ही सकता है इसमें, मतलब अगर रिस्क लेने पे आई बात। सॉरी। एंड द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द थीम फॉर द 11th इंटरनेशनल योगा डे वाज योगा फॉर 1 Earth 1 Health। ठीक है जी, ये तो ठीक थी। सो एक ये क्वेश्चन कर लेते हैं करंट अफेयर का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज नॉट मेंट फॉर द डेवलपमेंट। अब आप देखो ना कितने क्वेश्चन नॉट से आगे, बट देयर आर आल्सो क्वेश्चन करेक्ट विच आर करेक्ट। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज नॉट मेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, कि भाई जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कौन सी स्कीम मेंट नहीं करती। सो वी ऑल नो दैट प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना इज देयर फॉर द एग्रीकल्चर, your modified intervention scheme is there for the agriculture, national food security and nutrition mission is there for the agriculture, and PM Swanidhi is for the street vendors। अब जो स्कीम स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है उसका एग्रीकल्चर सेक्टर से क्या लेना देना भाई। सो सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। और क्वेश्चन PM मित्रा स्कीम पे क्वेश्चन था। सो वी ऑल नो दैट बी इट एम्स एट डेवलपिंग इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क्स। तो 7 हमने जो है टेक्सटाइल पार्क्स बनाने हैं ऑल ओवर इंडिया, राइट। The question was from Operation Sagar Bandhu, Sri Lanka. So they're all factual, right? Who among the following has recently scripted history by becoming first Indian cricketer? ये we saw Victor Hajar and Hardik Pandya. So these were all some questions from polity and some from current affairs. So I hope इस वीडियो में आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि भाई कैसे जो है यूपीएससी फ्रेम करता है क्वेश्चंस को। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि भी जो है इसमें इतनी सारी कंट्री दी गई तो उसमें एक कंट्री ऐसी डाल दी, राइट। जैसे कि यहाँ तक ये क्वेश्चन ठीक था, बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिपोर्ट ऑफ गवर्नर, राइट। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू एंड थैंक यू सो मच। गुड नाइट।